तो सत्य वस्तु आत्मा अंतःकरण के अंतराल में रहता है, इसलिए आत्मा सबसे परे है, इसलिए परमात्मा। पुरुषों में उत्तम है तो पुरुषोत्तम, सारी विभूतियों से युक्त है तो विभु, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु। कितने भी नाम लो, विविध एंगल से भगवान की विभूतियों का चित्रण होता है, संपूर्ण नाम तो एक भी नहीं। ओ अहम, ओ माने परमात्मा, अहम माने आपके हृदय देश में। रमनते योगी ने स्मिन से रामा, घट घट में रमण करता इसलिए राम। सत्य एक परमात्मा, सबसे परे इसलिए परात्मा परमात्मा। वो जब कभी किसी ने पाया तो हृदय देश में, अंतःकरण के अंतराल में, तो आत्मा। तो सत्य गहे सदगुरु को चीने, सदगुरु को पहचानो। सत्य सत्य नाम विश्वास, तीसरा सत्य है प्रभु का नाम। संपूर्ण विश्वास के साथ उसका जाप करो। सत्य गहे सदगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वास। कहे कबीर साधुन हितकारी, हम साधुन के दासा। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। झूठा दे विश्वास, अवधू जीवत में कर आशा। एक महापुरुष नवाड़ी चेला एक कुएं के पास आसन लगा, गांव भर कुएं में पानी पिया, नहाए धोए, पानी लिया, चले भी गए। लेकिन उन महापुरुष को किसी ने दंडवत तक नहीं किया। तो शांति जब पाए तो भजन में मन लग गया। रोज तो 10 बजे भजन से उठ जाते थे, उस दिन 2 बज गया। चेलवा के पाँव में चिमटियाँ लगी जाए, बोले क्या बताएं, इतना दुष्ट गांव है। भोजन छाजन पूछना तो दूर की बात, किसी ने सीताराम नहीं कहा। ऐसे गांव में तो आग लग जानी चाहिए। वो बुनबुना रहा था, गुरु जी की आंख खुली 2 बजे, वो भुनभुना रहा था, क्या बताए इतना दुष्ट गांव। और गुरु जी के आजे ध्यान चटका। अरे पहले चल देना चाहिए, जब खाए पिएगा ठिकाना नहीं। नवाड़ी चेला नाश्ता ही ढूंढत है। जहाँ खुली तो बोले गुरुदेव इतना दुष्ट गांव तो शायद ही हो दुनिया में। अरे भोजन छाजन पूछना दूर की बात, किसने रामो राम नहीं कहा। ऐसे गांव में आग लग जानी चाहिए। तब गुरु महाराज बोले बेटा भजन लायक की जगह यही है। हम पूरी दुनिया भ्रमण किया हमने, आज पवित्र जगह हमको मिली। यहाँ कोई विघ्न नहीं है, यहाँ शांति से भजन किया जा सकता। मन गले बात उतरी तो नहीं चेला ही ठहरा। सत वचन गुरु महाराज, सत वचन तो कहना ही था। आगे गया तो एक सिटी मिल गई, जैसे इलाहाबाद है ना, ऐसे ही छोटी सी नगरी। वो नगरी यही रही है झूसी। यहाँ के दुआ ने पैसा दिया, जाओ चना ले आओ। गया बोले चना क्या रेट, बोले 1 रुपये के 8 किलो। अरे इतना महंगा, पीछे तो हम 10 किलो छोड़ के आए हैं। तोलवा लिया, इतने में निगाह पड़ गई गट्टा पर।
बोले गट्टा क्या भाव? बोले 1 रुपये को 8 किलो। तो झटक दिया चना की ढेरी में, लाओ गट्टा। गट्टा जब कपड़े में आ गया, निगाह पड़ गई रसगुल्ला पर। बोले ये रसगुल्ला क्या भाव है? बोले 1 रुपये को 8 किलो। गट्टा झटक दिया, लिया रसगुल्ला, दौड़ता हुआ गया। बोले क्यों रे, चना नहीं पहचानता, क्या उठा लाया? बोले अरे गुरु महाराज, 1 रुपये के 8 किलो रसगुल्ला, 8 किलो गुड़, 8 किलो चीनी, 8 किलो चावल, 8 किलो गेहूँ, 8 किलो बजड़ा। बोले बेटा अंधेर नगरी है, जल्दी भाग चलो, कहीं यहाँ आपत्ति पड़ सकती है। बोले नहीं गुरु महाराज, भजन करने लायक तो यही जगह है। 24 घंटे में 4 छाना कहीं गया नहीं, और इस सस्ताई में तो सोचा कि तू सारे के रसगुल्ला मुँहे लग गया चलवा के। बोले जब नहीं माना, बोले टिक, मुसीबत आवे तो हमें याद कर लेना। वो अच्छे महापुरुष थे, पहुँचे हुए। साष्टांग दंडवत किया, गुरु महाराज विदा हो गए। तब भुनभुनाया, मुसीबत पड़ी तोरे ऊपर। ऐसी जगह में जाई हो जहाँ को ने पूछे हमें कौन मुसीबत है। 4 छाना कहीं गया नहीं। अब 1 किलो रबड़ी, 3-4 किलो दूध, आधा किलो बादाम, और घोट घोट के लगा पीने, दंड बैठक लगाने। 2-1 साल में तो सड़िया ही गया, गर्दन पे मांस छा गया। अब चले तो गर्दन ने हिले, गुटर गुटर चले, जहाँ मुठ के लड़के चले थे यार। इतने में एक घटना घट गई। एक बनिया के एक लड़के ने सेंध मारा, दीवार गिर गई, दब के मर गया। और लड़के का बाप दौड़ के गया हजूर के पास, राजा साहब मेरा वंश नष्ट हो गया। आपके फलाने सेठ के घर में सेंध लगाने गया था, दीवार गिरी, दबा, मर गया। बोले बुलाओ उस बनिए को। क्यों रे, इतनी रद्दी दीवार क्यों बनाई? किसी का सेंध मारने का मन हो तो दब के मर जाए। अरे चोरी की सजा होती है, कोड़े मार दो, भगा दो, या जेल भेज दो। मृत्युदंड कहाँ होती चोरी की सजा? चोरी की सजा मृत्युदंड नहीं होती। इस बनिया को सूली पे चढ़ा दो। मर गया ना तो मौत के बदले मौत। तो उसी देश का बनिया रहा, गुट्टा पिसा। बोले हजूर की जय हो, घोर अन्याय होने जा रहा है। अरे मकान हमने नहीं जोड़ा, जोड़ा था मिस्त्री ने, उसने दीवार रद्दी जोड़ दिया इसलिए गिर गई। बुलाओ मिस्त्री को। क्यों रे, इतनी रद्दी क्यों जोड़ा? किसी का सेंध लगाने का मन किया, दब के मर गया, इतनी क्यों जोड़ा? बोले दुआई सरकार की, बुढ़े माँ बाप है, मैं ही एक सहारा हूँ। सूत में हमने सही जोड़ी, नफवाले एको कोना गड़बड़ हो, मेरी जोड़ाई में कोई फर्क नहीं। वो मसाला बनाने वाले ने गड़बड़ बना दिया, इसलिए दीवार कच्ची रह गई। बुलाओ मसाला बनाने वाले को। उसने सोचा मैं कैसे बचूं? बोले दुआई सरकार की, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। निरपराध को फांसी हो रही है। वो मशक से पानी डालने वाले ने ज़्यादा डाल दिया। तब पानी वाला सोचा मैं कैसे बचूं? बोले दुआई सरकार की, हजूर की सवारी इतनी धूमधाम से आई, इतनी धूमधाम से तो मेरी निगाहें टिक्की की टिक्की रह गई, इधर पानी ज़्यादा गिर गई। क्षमा करे हजूर,
मैं निरपराध मारा जा रहा हूँ, बूढ़े माँ बाप है वो भी मर जाएंगे, मेरी एक की हत्या के साथ 2-4 संज्ञा हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो, बुलाओ कोतवाल को। धूमधाम से सवारी क्यों निकाला? देश का कामो धाम बंद हो जाए उसी को देखते रह गए। ले जाओ ये फांसी, कोतवाल को लगा दो। कोतवाल साहब दुबले पतले थे, बोले हजूर ढीली पड़ रही है, इस फांसी से कोतवाल नहीं मर सकते। बिगड़ा राजा मंत्री के ऊपर, तुम मंत्री पद लायक नहीं हो, इतना बड़ा मुकदमा मैंने सलटा दिया, थोड़ा सा तुम निपटा नहीं सकते? जाओ फांसी के बदले फांसी जिसको फिट आती हो लगा दो। अब मोटी गर्दन वाले ढूंढते ढूंढते पहुंच गए तालाब पर ब्रह्मचारी जी के पास। और ये गर्दन, ये भुजदंड, और जब यूं यूं चले तो बोले ये ठीक रहेंगे। चलिए महाराज, राजा साहब का निमंत्रण। बहुत खुश हुए, सेठों का माल खाया, जमींदारों का खाया, यादवों की रबड़ी खाया, लेकिन राजाओं का 56 प्रकार मिलता है, आज 56 प्रकार खाने को मिलेगा। चलने लगे तो पूछा भाई क्या काम है? राजा साहब ने क्यों बुलाया? बोले ऐसा है ब्रह्मचारी जी, वो फांसी उस कोतवाल को ढीली हो रही है, आपको फिट बैठ जाएगी। अब चिल्लाया गुरु महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। पसीना छूटने लगा, श्वास बढ़ गई, गिग्गी बंध गई, मौत का भय बुरा होता है। गुरु महाराज जानते थे अब समय आ गया है, दाहिने बाएं आ गए थे। जाके पहुंचा, सिपाहियों को डांटा, ये हमारा शिष्य, हम थोड़ा इसको प्राइवेट बात करेंगे, थोड़ा दूर हट जाओ। तो बोले जैसा गुरु महाराज। वो अच्छे महापुरुष थे, समाज भी जानती थी कौन है। किनारे हो गए, पूछा उससे और खाइए रसगुल्ला? बोले महाराज चनाऊ ने खाओ, चना की भूसी खा के रहे, एक बार प्राण बचा ले तो बड़ी कृपा होती। बोले बेटा ये अंधेर नगरी है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, तो ऐसा कर, योजना समझा दिया। वो जब फंदे पर पहुंचे, मैं पहुंचूंगा तुम मुझसे झगड़ा करना, ऐसे ऐसे। जहाँ फांसी ओपन में फांसी लगती थी, खुले में, राजा साहब बैठ गए, पब्लिक खड़ी हो गई, तो गुरु महाराज पहुँचे। राजन ये मेरा शिष्य है, जरा मुझे परामर्श करना है। बोले हाँ, ये खा सकते हैं, किसी से परामर्श कर सकते हैं, इनकी हर इच्छा की पूर्ति होगी, खाली फांसी छोड़ के। फांसी तो मिलेगी। और कान में कुछ कह के बोले आप बेटा तुम जाओ, कुटिया में ठीक से रहना, भजन करना, सावधान रहना, फांसी पे हम चढ़ जाते हैं। तो वो बोला गुरु महाराज लेने तो हमको आए थे, आप बीच में क्यों कूद पड़े? फांसी पे तो हम ही चढ़ेंगे। बोले मूर्ख, हमारी बुढ़ोती है, हम कायदे से बैठ के भजन नहीं कर पाते, तू जवान है, तू भजन करके आ जाना, इसलिए मुझे जाने दे। बोले गुरुदेव बुढ़ा जवान कुछ नहीं, ये तो भाग्य की बात है, मेरे तकदीर में लिखा था मैं जा रहा हूँ, आप बीच में नहीं पड़े। बोले दत्त तेरी की कैसा चेला है, नालायक चेला है कि दुश्मन है, कहना नहीं मानता है। जो कुटिया में मैं फांसी पे चढ़ूंगा। वो बोले मैं चढ़ूंगा। राजा सोचा
फांसी के लिए तो सब डरत है, कांपत है, ये फांसी के लिए मार क्यों कर रहे हैं, बात क्या है? बोले महाराज फांसी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो महात्मा ने डांट दिया राजा को, बोले चुप रहो तुमसे क्या मतलब, ये तो संतों की बातें हैं। बोले अच्छा महाराज आप ही चढ़ जाना, कृपया बता तो दो बात क्या है। तो महात्मा ने देखा अभी रास्ते पे आ गया है, अब ये समझने लायक हो गया है। तब बोले राजन हम लोग तपस्या इसलिए करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो, देवेंद्र पद मिले, महान यश मिले, सदा रहने वाला जीवन मिले। इस समय इंद्र की आयु पूरी हो गई, वो मर चुका है। इस फांसी से जो चढ़ेगा वो सीधा इंद्रलोक जाएगा और इंद्र पद पर अभिषिक्त हो जाएगा। इसी के लिए तो हम लोग भजन करते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे जाने दे, तुम आ जाना भजन करके, जवान है, भजन की आयु है तुम्हारे पास। मैं वृद्ध हूँ, मुझसे उतना भजन नहीं हो पाता, हमें जाने दे। तो सलाह चेला है कि दुष्ट दुश्मन है, कहना नहीं मानता है। तो लाला रहा, मंत्री बोले हजूर फांसी हमें चढ़ाई दे। तो राजा साहब बिगड़े, बोले नहीं, राजा के होते हुए प्रजा स्वर्ग नहीं जा सकती, फांसी पे हम चढ़ेंगे। वो लटक गया, दोनों भागे। बोले भाग चल बेटा, अब बे राजा की नगरी है। पहले तो अंधेर नगरी टकेसर भाजा, टकेसर खाजा, अंधेर नगरी धम दूसर राजा। और अब बे राजा का देश से कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए चेला लोग शुरू में उदंड होते ही हैं, कितना गुरु समझावे नहीं। सृष्टि में जो कुछ है अंधकार की ओर ले जाने वाला है। इस जगत रूपी रात्रि में संयमी पुरुष जाग जाता है। इसलिए गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं वो मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। महान विपदा भी संपुत हो जाती है। जो पे कृपा रघुपति कृपा लुकी, बैर और के कहाँ सरे, होई न बाको बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। भक्त का इसीलिए भजन एक परमात्मा का और संपूर्ण धर्मशास्त्र गीता, उसी का अनुवाद है रामचरितमानस। और हर महापुरुष, हर उपनिषद, आदि शास्त्र गीता है। वेद तो उनके बाद आए। गीता भगवान महाराजा मनु को जन्म से पहले से ही तैयार मिली। अर्जुन इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने व्यवसान मनुष्य से कहा। मनुष्य जायमान हो मनुष्य कहलाते हैं। उनको भी पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी गीता। गीता आदि शास्त्र है, परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। अर्थ कोई बिरला जानता है, सब नहीं जानते। पूजा एवं उपासना में अंतर क्या है? पूजा जो तुम्हें पूर्णत्व प्रदान कर दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे, रास्ते की कमियों को निवारण कर दे, पूरा कर दे, पूज दे, वो पूजा है। और उपवास, उपमाने समीप, चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, सोने में सुहागा। सुबह शाम बैठकर आधा घंटा भजन सब करें, बच्चे माताएं पुरुष सब।
भगवान से सदा जुड़ा रहे, इसका नाम है उपासना। उप माने समीप, वास माने निवास, सदा समीप निवास रहे, दूर काम में, क्रोध में, लोभ में, इनामिना डीका डामा डीका माका निका पिका रिका रोरा रिका रम पम पोल गटर मस्ती में भटक जाओ, भगवान के समीप रहो, इसका नाम है उपासना। आया समझ में? ये ले